Good morning to all of you. Now the next two very important questions. For any two sets A and B, prove that PA equal to PB. अब की बार क्वेश्चन आपका पावर सेट का है और आपको PA इक्वल टू PB दे रखा है और आपको A इक्वल टू B आपको निकालना है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को लेते हैं जो इस सेट A को बिलोंग कर रहा है। तो लेट X be an arbitrary element of set A let X be an arbitrary element of set A and any subset then any subset say X of set A। मैंने क्या काम किया, X be an arbitrary element of set A and any subset say X of set A। तो इसका मतलब यह है कि मैंने X belongs to A लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर X A को बिलोंग कर रहा है तो इसका जो सबसेट होगा वो कंटेन करेगा इस A में। उसके बाद आपको पता है कि यही X जो होगा बिलोंग करेगा पावर सेट को। सबसेट जो सेट A का सबसेट है वो कंटेन करेगा A में, सेट A में, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि यही सबसेट जब आप उसका पावर सेट बना देंगे तो ये पावर सेट को बिलोंग करेगा। ये आपका अब क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा, अब ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट बिलोंग्स टू PA। अब यहां क्या होगा, X बिलोंग्स टू PB। PA और PB दोनों इक्वल है, ध्यान से देखिए, PA इक्वल टू PB है तो X बिलोंग्स टू PB। तो क्या होगा, बस स्टेप को उल्टे करते रहिए, X सबसेट B, और अगर X सबसेट B होगा तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू B। और यहां से फिर से वही बात आ गई, X बिलोंग्स टू A है, इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B है। तो यहां से क्या समझ में आएगा बच्चों, A कंटेन इन B, इक्वेशन 1 ये आपका आ गया। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही काम करता हूं जैसे मैंने आपको यहां पर मैं X को लेके चला था कि वो एलिमेंट है सेट A का। अब की बार मैं इसी चीज को लेके चलता हूं कि ये जो X है ये B को बिलोंग कर रहा है, सेट B को बिलोंग कर रहा है। अब सेट B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका सबसेट होगा वो इस B के अंदर कंटेन होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो X होगा, X क्या है बच्चों, सबसेट है, फिर X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही स्टेप लिखते रहिए, पावर सेट ऑफ B। अब क्या होगा, B की जगह मैंने A लिख दिया क्योंकि A और B दोनों इक्वल है, किसमें, पावर सेट में, ये लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, X सबसेट A, फिर क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A। फिर से वही डेफिनेशन ऑफ सबसेट, X बिलोंग्स टू B इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A। तो क्या होगा बच्चों, B कंटेन इन A। और फ्रॉम 1 and 2 A कंटेन इन B एंड B कंटेन इन A, दैट्स द टू सेट्स आर इक्वल, A इक्वल टू B। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आ जाओ सभी को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये जो X है ये एलिमेंट है और ये कैपिटल X क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट तो आपका उस सेट के अंदर कंटेन होगा। और ध्यान रखिए सबसेट को जब इस सबसेट का भी एक सेट बना लेंगे तो वो पावर सेट को बिलोंग करेगा। तो मैंने यहां पर जो भी लिखा है वो लिखा है बिलोंग्स, यहां पर तो ये सबसेट है लेकिन यहां पर ये एलिमेंट है किसका, पावर सेट का। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करने से अब आपका ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को जरूर लिखिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को, ये नहीं कि क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन बस ये जरा सा लिख दिया, लेट A एंड B डैश 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 ये लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पूरा लिखिए और क्वेश्चन को समझिए, नोट्स को प्रॉपर वे में बनाइए, पढ़ाई को वेल मैनर तरीके से करिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली करिए तभी समझ में आएगा। अब आप देखिए आंसर 2,
लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that NA equal to 40 and NA union B equal to 84 and NA intersection B equal to 14, then NB minus A। कुछ नहीं करना है, केवल वेन डायग्राम बनाइए और फिर देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। पहले A इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब डिसजॉइंट तो है नहीं। A इंटरसेक्शन B क्या है 14, NA यूनियन B, NA यूनियन B की वैल्यू दे रखी है हमको, NA यूनियन B हमको दे रखा है 84। और आप ध्यान से देखिए, आपको A माइनस बी, आपको NA दे रखा है बच्चों, और आपको B माइनस ए दे रखा है। ठीक है, निकल जाएगा। तो पहले ये बताइए NA यूनियन B क्या होता है। देखिए ध्यान से, इस हिस्से को मैं क्या बोलता हूं A माइनस बी, इस हिस्से को मैं क्या बोलता हूं A इंटरसेक्शन B, इस हिस्से को मैं क्या बोलता हूं B माइनस ए। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, A यूनियन B बन जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपको एन ए कितना दे रखा है, एन ए 40 दे रखा है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद करिए, एन ए माइनस बी का, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको मेरी बात समझ में जरूर आएगी। 14 प्लस एन बी माइनस ए, और ए यूनियन बी कितना है बच्चों 84, एन ए कितना है बच्चों 40, 40 माइनस 14 प्लस 14 प्लस एन बी माइनस ए। अब यहां से क्या हुआ बच्चों, यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 84 में से 40 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका 4 और 44, 44 आ गया इक्वल टू एन बी माइनस ए। ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या चीज समझने वाली थी, ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। बस आपने वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। थैंक यू।